नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सही तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, मैंने स्टार्ट किया था डिस्काउंट का बेसिक क्लास मैंने आपको कल दिया था। कैसा लगा आप सभी को? अच्छा लगा ना? वो बेसिक क्लास था और उसी के तर्ज पर आज क्वेश्चन लाया गया है। उसी के जैसा क्वेश्चन लाया गया है कि आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जरूरी है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिएगा और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी है, हो सके तो नोट डाउन कीजिएगा। 20 क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिएगा। ये 20 क्वेश्चन आपकी कॉपी पर नोट डाउन होना चाहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। देखिए, डिस्काउंट का, छूट का, बट्टा का, देखिए पार्ट 2 है आज। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा प्रॉपर, कहीं कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा, 10% तथा 20% की उत्तरोत्तर छूट कितनी एकल छूट के बराबर है? आप सबको पता है। अब तो मुझे नहीं लगता है कि आपको पेन भी चलाने की जरूरत है। कितना हो जाएगा बताइए? कौन सा फॉर्मूला पर? वही फॉर्मूला, कौन सा? a + b माइनस a इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। एकल छूट का फॉर्मूला है नहीं ये, डिस्काउंट का है नहीं ये। चलिए लगा दीजिए। ये हो जाएगा 10 + 20 माइनस 10 गुना 20 कर देंगे और डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो हो जाएगा। ये 30 में से 2 घटा देंगे, आ जाएगा ओवरऑल कितना परसेंट का डिस्काउंट? 28% का डिस्काउंट। कहाँ है? यहाँ दिया हुआ है। आई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप सभी ध्यान रखेंगे। ये डिस्काउंट का है। 2 क्रमिक जब छूट दिया हुआ हो, डिस्काउंट दिया हुआ हो, तो एकल छूट निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक, चले आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार एक घड़ी को 24 रुपया में खरीद कर उसे 5% तथा 20% क्रमिक बट्टे पर बेच रहा है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हो रही है? तो तरीका बहुत सारा है, 2 तरीका बताएंगे। पहले बेसिक तरीका आप सभी यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद शॉर्ट उड़ा देंगे। देखिए कैसे। एक दुकानदार एक घड़ी को 24 रुपये में खरीद कर का मतलब कितना? खरीद कर मतलब कि सीपी दिया हुआ है। हाँ, सीपी दिया हुआ है कितना? 2400 रुपया दिया। कोई दिक्कत? यहाँ खरीद कर का दिया हुआ है तो 2400 हो गया। अब इस पर क्या करता है? इस पर 2 छूट देता है, 2 बट्टा देता है, तो जाहिर सी बात है हानि होगा। हानि होगा तो कितना परसेंट का हानि होगा, यही पूछा जा रहा है। इस पर दिया जा रहा है। इस पर पहला देखते हैं, इस पर पहला दिया जा रहा है 5% का डिस्काउंट, एक और दिया जा रहा है 20% का डिस्काउंट। ठीक है, लगा देते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ 2400 पर अगर 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो कितना परसेंट बेच रहा है? तो 95% बेच रहा है वो। ठीक है, और फिर से दे रहा है 20% का डिस्काउंट, तो 80% में बेच रहा है। इसका मतलब देखिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर कितना निकल कर आ जाएगा? SP 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 चौका 80, 20 पच्चीस 100, 5 से काट दीजिए, 19 पच्चीस 95। और कोई कटेगा? नहीं कटेगा। तो यहाँ पर 24 चौका कर दीजिए, हो जाएगा 24 चौका 96 हो जाएगा। 96 कर देते हैं और 90 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आएगा SP आएगा। 19 छक्का 114 का 4 हो गया, कैरी 11 हो जाएगा। 19 नमा 171, 1 72 और 10 82 है ना, कितना हो जाएगा? 182 है ना। 1824 निकल कर आ गया। आई बात समझ में? ये आया। ये क्या है? ये SP है, सेलिंग प्राइस है। इस पर बट्टा दिया है, 2 बट्टा पर बेच रहा है, मतलब ये सेलिंग प्राइस है। ये CP है, ये SP है। ये दिया हुआ है SP, ये SP निकाले हम लोग। ठीक है, तो SP इतना है और CP इतना है। लॉस दिख रहा है ना, 2400 में खरीदा है और बेचा 18 से 24 में बेचा है। कितना का हो गया डिफरेंस बताइए यहाँ पर कितना हो गया डिफरेंस? यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर डिफरेंस देखिएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए घटा दीजिए, 10 में से 4 गया तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 2 गया तो 7 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हो जाएगा कितना? 3 में से 13 में से 8 गया तो 5 हो जाएगा। ये आ जाएगा। इतना का लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है। कहाँ से लॉस हो रहा है? तो CP से लॉस हो रहा है ना। लॉस परसेंट हो, प्रॉफिट परसेंट हो, तो हमेशा CP पर होता है, मैंने बताया है। ये देखिए 2400 ये हो गया, और परसेंट के लिए, प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देते हैं। ये 2 जीरो कट गया। या 24 का दिख रहा है, 24 का स्क्वायर है ये। हाँ सर, 24 का स्क्वायर है, 24% हो गया। ये 24% निकल कर आ गया। यही दिया हुआ 24% का हानि आ गया निकल कर। कोई दिक्कत? चलिए, ये बेसिक था। अब एक और तरीका क्या है? यहाँ शॉर्ट देखिएगा ध्यान से। शॉर्ट तरीका क्या है? ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर 5% और 20% का क्रमिक बट्टा पर बेच रहा है, तो
तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि होगी? जब बट्टा 2 दिया जाता है क्रमिक रूप में, लगातार रूप में, तो एकल बट्टा निकाल सकते हैं हम लोग, पीछे जैसे किए थे अभी एकल बट्टा निकाले थे ना, उस तरह से यहाँ निकाल सकते हैं। 5% का और 20% का निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? निकाल दीजिए। कौन सा फॉर्मूला? वही ए बी फॉर्मूला, a प्लस बी माइनस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। देखिए 5 हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा माइनस 5 गुना 20 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। ऊपर भी 100 दिख रहा है, ऊपर भी 100 दिख रहा है, नीचे भी 100 दिख रहा है, एक हो गया एक बार में। तो 20 और 5 25 में से एक गया तो 24% ओवरऑल क्या हो रहा है? तो डिस्काउंट हो रहा है, मतलब कि हानि हो रही है। ठीक है, यहाँ पर डिस्काउंट दिया हुआ ओवरऑल, मतलब कि हानि हो रहा है 24% का। कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये शॉर्ट है, ये बेसिक है। ठीक है, चले आगे। समझ में आया आप सबों को? तो ऐसे भी निकाल सकते हैं शॉर्ट में और ऐसे भी निकाल सकते हैं। आगे देखिए 3 वाला दिया है, 3 क्रमिक वाला मैंने बट्टा आपको सिखाया है। कल क्लास नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, उसको देखिएगा, तब इसको देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या करना है, तो 15% और 20% का पहले निकाल दीजिए, ये बी वाला। ठीक है, पहले इस पर लगा देते हैं। 2 क्रमिक बता है, 2 क्रमिक लगा दीजिए। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 प्लस 20 माइनस 15 गुना 20 डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं। 20 25 100 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 35 में से 3 गया तो 32% निकल कर आ गया। ओवरऑल डिस्काउंट कितना? 32%। अभी एक और बचा हुआ 25%, एक और बचा हुआ 25% लगा दीजिए इसके साथ, ये दोनों के साथ लगा दीजिए। कितना हो जाएगा? देखिए तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 57 हो गया। 57 ऐड कर देंगे, है ना? डायरेक्ट लगा दिए हम तो दिक्कत होगा आपको। देखिए डायरेक्ट यहाँ पर कर देते हैं, 32 प्लस 25 माइनस 32 गुना 25 और डिवाइडेड बाई 100 कर दें, वही फॉर्मूला ए बी वाला। ठीक है, लगाते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 50 और 57 हो जाएगा। 57 में से घटा देंगे, 25 चौका 100, 4 से 8 बार में 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 49 निकल कर आ गया, 49% निकल कर आ गया। ओवरऑल डिस्काउंट कितना? 3 क्रमिक बट्टे का 49%। क्लियर हो गया? चले आगे बढ़े। फॉर्मूला वही है, कौन सा? a प्लस बी माइनस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100, इसी पर लगाए हैं ध्यान से। ठीक है, चले आगे। एक समान का सूची मूल्य यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा, है ना? 2 डिस्काउंट दिया जाता है, आपको मैंने बताया 2 डिस्काउंट दिया जाता है। तो 2 डिस्काउंट बीच में से एक डिस्काउंट पता है, एक डिस्काउंट पता नहीं है। एक डिस्काउंट पता नहीं है पर एमपी पता है और एसपी का रेशियो पता है। ठीक है, कैसे देखिएगा, एमपी और एसपी, एमपी और फर्स्ट डिस्काउंट दिया हुआ है। हाँ सर, फर्स्ट डिस्काउंट दिया हुआ, कितना दिए? देखिए एक समान का सूची मूल्य दिया हुआ, मतलब सूची मूल्य कहिए, एमपी कहिए, अंकित मूल्य कहिए, मार्क प्राइस कहिए, मार्केट प्राइस कहिए, सब सेम टू सेम होता है। ठीक, तो 65 दिया हुआ है। एक ग्राहक उसके लिए 56.16 रुपए देता है, मतलब एसपी है। ग्राहक दिया है पैसा, मतलब ये हम बेचे हैं तब तो दिया है वो, तो वो 56.16 क्या एसपी हो जाएगा। क्लियर? यदि वह 2 क्रमिक बट्टे पाता है, 2 क्रमिक बट्टा पाता है, ठीक है, तो जिसमें एक 10% है तो दूसरा बट्टा निकालना है। वही बात है, डिस्काउंट फर्स्ट दिया हुआ 10%, डिस्काउंट सेकंड कितना दिया हुआ है, यही तो निकालना है। और क्या दिया हुआ है? और एमपी दिया हुआ है, एमपी कितना दिया हुआ है? तो 65 दिया हुआ है। और एसपी दिया हुआ है, हाँ सर एसपी दिया हुआ है, कितना? 56.16 दिया हुआ। ध्यान समझिएगा, ये डाटा दिया हुआ है। ठीक है, ये डाटा दिया हुआ, ये निकालना है। तो एमपी और एसपी का रेशियो, एमपी और एसपी का रेशियो यहां से कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा। इसका वैल्यू कितना? 1/10 होता है ना। ये क्या है? तो ये एमपी है, ये एमपी है और ये डिस्काउंट है, मैंने बताया है पीछे बहुत बार, है ना। तो एमपी कितना रेशियो में देखा जाए तो 10 और एक डिस्काउंट देंगे तो ये 9 हो जाएगा एसपी, कोई दिक्कत नहीं। ये निकालना है, ये दूसरा डिस्काउंट पता करना है। और यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए तो अमाउंट में दिया हुआ है, हाँ सर 65 दिया हुआ है। और एक और दिया, एसपी कितना दिया हुआ? 56.16 दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत? अब यहाँ पर फिल क्या होगा, यहाँ पर फिल क्या होगा, यही पता करना है। तो आपको क्या करना है, ये तिरछा तिरछा दिख रहा है 9 और 65 मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए, मल्टीप्लाई करके यहाँ
और इसको मल्टीप्लाई करके इसको और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ, ठीक है। अब उसका हम लोग निकाल देंगे परसेंट, अंतर देखकर डिस्काउंट परसेंट निकाल देंगे, काम हो गया। देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर करेंगे, अगर इसी को अगर यहाँ पर लिखा जाए, देखिएगा इसको यहाँ पर लिख रहे हैं तो 65 × 9 होगा, रेशियो दिख रहा है प्रॉपर, हाँ सर दिख रहा है। 56 ये हो जाएगा 56.16 × 10 हो जाएगा। देखिए तो कोई दिक्कत यहाँ तक दिख रहा है आप सबों को, दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। अब यहाँ सॉल्व कर दीजिए, अब सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, 9 से 9 बचे 45 का 5 हो जाएगा, सॉल्व करना है। 45 का 5 4 हो जाएगा, 9 से 54 हो, 4 58 हो जाएगा। ये आ गया, दिख रहा है ना आप सबों को, ये आ गया रेशियो, ठीक है। यहाँ पर करते हैं, एक जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो के बाद पॉइंट बैठ, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, मतलब आ जाएगा 561.6 आ जाएगा। ये कैसे हो गया, ध्यान समझिएगा, 56.16 है ना, इंटू 10 करना है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे डबल जीरो आएगा, हाँ सर आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। अब देखिए तो अब जो बचा हुआ है 5616/10, तो क्या एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दें यहाँ पर, हाँ सर बैठा दीजिए। तो 561.6 कर दें अब, हाँ सर कर दीजिए, वही लिखा हुआ है 561.6 कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर डिफरेंस देखिए, अब यहाँ डिफरेंस क्यों देखना है, क्योंकि हमको डिस्काउंट निकालना है ना। यहाँ से डिस्काउंट परसेंट पर देखिए कितना का डिस्काउंट दिया गया है, कितना का डिस्काउंट हो रहा है, 585 में से घटाना है 561.6, यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो ले लीजिए। 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, यहाँ 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, यहाँ बच गया 8 में से 6 गया 2 हो जाएगा, 23.4 आ जाएगा। ठीक है, कितना का डिफरेंस, तो 23.4 का डिफरेंस। 23.4 का डिफरेंस कहाँ से बताइए, तो एमपी से। जो भी डिस्काउंट होता है एमपी पर होता है, एमपी कितना है 585 है, ये वाला डाटा यहाँ है ना, तो एमपी का है ना 585 कर देते हैं। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो आएगा, हाँ सर आएगा। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 से 5 एकम 5, 17 5 85, 5 से 2 बार में, ठीक है। देखिए कितना बार में कटेगा, 2 बार में कट जाएगा, ये 234, हाँ 2 दूना कितना आ गया 4% आ गया ओवरऑल। कितना परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है सेकंड वाला, 4% हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से 4% कहाँ दिया हुआ है, दूसरा बट्टा कितना होगा 4% का, दूसरा बट्टा कितना 4% का दूसरा बट्टा होगा। आई बात समझ में, ये दिया हुआ था, ये गिवन था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, ये निकाले हम लोग। क्लियर, चलिए आगे बढ़े, प्रॉपर दिख रहा है सब कुछ, चलिए दिख रहा है आगे। देखिए 35% छूट के बाद एक पुस्तक की कीमत 9.10 रुपए है, तो उनकी वास्तविक कीमत क्या होगा। अरे छूट दिया जा रहा है, तो छूट देंगे, तो छूट देने का मतलब बेच रहे हैं, एमपी पर छूट दिया जाता है, एमपी पर छूट देंगे मतलब कि बेच रहे हैं। अब बेचने का वह अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है, तो 35% छूट पर बेच रहे हैं, मतलब कि 65% बेच रहे हैं। आई बात समझ में, 35% छूट पर बेच रहे हैं, इसका मतलब कि 65% अमाउंट पर बेच रहे हैं हम लोग, ठीक है। 65 पर डायरेक्ट निकाल दें, यहाँ पर कह सकते हैं कि 65% ये एसपी है, हाँ सर एसपी है, बराबर अमाउंट में एसपी दिया हुआ, देखिए तो हाँ सर दिया हुआ है, कितना 9.10, कोई दिक्कत नहीं। आपसे उनकी वास्तविक कीमत मतलब 100% का वैल्यू, एमपी अपने आप में कितना होगा 100% होगा, 100% का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, तो 9.10 लिख लीजिए, अब बट्टे में 65 ला दीजिए यहाँ पर, और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, डबल जीरो आएगा, हाँ सर आएगा, डबल जीरो काट दीजिए। अब यहाँ 13 से काटिए, 13 × 5 = 65, 13 × 7 = 91, 1 जीरो लगेगा। अब यहाँ पर काट दीजिए, कितना बार में 14 बार में, कितना निकल कर आ गया 14 रुपये निकल कर आ गया। कहाँ 14 रुपये दिया हुआ है, तो वास्तविक कीमत कितना 14 रुपया हो जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, एसपी दोनों पता हो गया यहाँ पर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, कोई समस्या परेशानी, चलते देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आपके बेसिक क्वेश्चन हैं, जो बेसिक क्लास किए हैं तो समझने में यहाँ दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, 12.5% और 10% के 2 अनुक्रमिक छूट के बाद एक चांदी की प्लेट को 63 रुपये में बेचा जाता है। यहाँ एसपी दिया हुआ है, एसपी का डाटा है, ध्यान से
दो क्रमिक छूट दिया गया है ना। तो पहला डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 12.5%। मैंने बताया है आपको कैसे करना है इसको, पहला डिस्काउंट। दूसरा डिस्काउंट कितना दिया हुआ है तो 10% दिया हुआ है। इसका वैल्यू 1/10 होता है, इसका वैल्यू 1/8 होता है। परसेंटेज क्लास देखिए आप सभी, ठीक है, वह एकदम बेसिक से आपको बताया गया है। ये क्या है, ये एमपी का एमपी रेशियो है। ये क्या है, डिस्काउंट है। ये क्या है, एमपी है। ये क्या है, डिस्काउंट है। ठीक है, तो रेशियो निकाल दें किसका, एमपी का और एसपी का। एमपी का एसपी का रेशियो निकल कर आ जाएगा। एमपी पहले कितना था, डिस्काउंट में 8 था, एक डिस्काउंट दिया गया है, मतलब कितना एसपी 7 का। ठीक, आगे सेकंड वाला देखिए कितना एमपी 10, एक का यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया है, एसपी कितना 9। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 13 कटेगा, कटेगा तो काट के छोटा कर देंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे, नहीं कटेगा। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, ये 80 हो गया और ये 963 हो गया। देखिए ध्यान से रेशियो में आया है, ये रेशियो में एमपी 80 आया है और रेशियो में ही एसपी कितना है 63 आया है। अब देखिए एसपी क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए तो बेचा जाता है, मतलब कि एसपी दिया हुआ है 6300, कह सकते हैं ये 63 जो है रेशियो का वैल्यू 6300 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। तो एक का वैल्यू पता कितना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हाँ, एक का वैल्यू 100 हो जाएगा। आपसे पूछा है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब एमपी मार्क प्राइस। हाँ, तो 80 का वैल्यू निकाल दीजिए, 80 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 80 का वैल्यू 8000 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में आई बात समझ में, कहाँ दिया हुआ 8000, यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े, कोई समस्या नहीं, चलते हैं। देखिए 550 रुपए पर 30% के एकल बट्टे तथा उसी राशि पर 20% 10% के दो क्रमिक बट्टों में कितना अंतर है। बनाने का 2-3 तरीका है यहाँ पर, देखिए ध्यान से। पहला बेसिक बता देते हैं आप सबों को, बेसिक यहाँ पर, उसके बाद उड़ाना सिखा देंगे। दो है उड़ाने वाला, देखिए कैसे। 550 रुपये पर 30% के एकल बट्टा दिया जाता है, तो अमाउंट दिया है ना, अमाउंट निकालना है। तो 550 का 550, तो 550 पर ध्यान समझिएगा, 550 पर अगर 30% का बट्टा दे रहे हैं तो दे कितना में रहे हैं, तो 70% में दे रहे हैं। क्लियर, 70% में दे रहे हैं तो 70% का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए तो, 10 10 10 10 कितना आ जाएगा देखिए तो, 5 × 7 × 5 35 का 5 हो जाएगा, कैरी 3 7 × 35 और 3 38 हो जाएगा। 385 रुपया में बेच रहे हैं। एसपी आ गया, ये एसपी में इतना में क्या कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं, बेच रहे हैं। आगे अब देखिए क्या बोला जा रहा है, उसी राशि पर, उसी राशि मतलब 550 पर, उसी राशि मतलब 550 पर अब 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टा दिया जाता है। चलो पहले 20% ले लेते हैं। 20% बट्टे पे दिया जा रहा मतलब कि 80/100। हाँ सर 80% पर तो बेच रहा है। और दूसरा अगर 10% दे रहा है तो 90/100। हाँ सर देख लेते हैं यहाँ पर कितना एसपी आ रहा है। यहाँ पर 10 10 10 10 10 और 10 10 कटेगा, काट देंगे। 5 से 11 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 4 बार में कटेगा नहीं। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा देखिए तो 9 चौका 36 हो गया, और कोई नहीं बचा हुआ है, 36 हो गया। 36 गुना 11 कर देते हैं। 11 से मल्टीप्लाई मैंने सिखाया है क्या, 6 का 6 लिख दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 और 3 9 हो जाएगा, और 3 का 3 कर दीजिए, 396 आ गया, 396 आ गया, 396 आ गया। आई बात समझ में, 396 आ गया। हाँ, तो अंतर पता करना है। अंतर देखिए तो ये sp2 यहाँ पर ये आया, अंतर देखिए कितना का है, ये sp1 है। अंतर देखिए कितना का हो रहा है, यहाँ पर अंतर देखिए 6 में से 5 गया तो नहीं, इसमें से घटाना है ना। अंतर अधिक कौन सा है, अधिक ये है। देखिए अंतर कितना साफ दिख रहा है, अंतर कितना का है, 11 का अंतर है। आई बात समझ में, 11 आंसर कहाँ है, यहाँ दिया हुआ है। ये तरीका तो एक हो गया। दूसरा तरीका एक शॉर्ट देख लेते हैं, ध्यान से, ध्यान समझिए क्या दिया हुआ है, फोकस कीजिएगा। 30% एकल बट्टा दिया हुआ है, एकल बट्टा दिया हुआ है। हाँ सर एकल बट्टा दिया हुआ है, एकल बट्टा दिया हुआ है, कितना 30% दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 20% और 10% का दो क्रमिक है ना, इसका एकल बट्टा कितना हो जाएगा, 10% कितना, 20% का है और 10% का है। 20% और 10% का एकल बट्टा निकालिए तो वही फार्मूला से तो हो जाएगा कितना, आपको पता है ना, ये हो जाएगा 20 + 10 - 20 गुना 10, 28% डायरेक्ट लिख सकते हैं, पर यहाँ समझने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कितना हो जाएगा 28%।
एकल बट्टा 30% और ये दोनों का मिलाकर एकल बट्टा 28%। डिफरेंस कितना का? डिफरेंस कितना का? 2% का। 2% का डिफरेंस, डिफरेंस 2% का। क्लियर? यहाँ 2% का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, 2% का डिफरेंस यही निकालना है, यही डिफरेंस पता करना है, रुपया में पता करना है। ये 550 जो दिया हुआ है, 550 ये दिया हुआ है 100% का वैल्यू। आपसे पूछा है 2% का वैल्यू, कितना हो जाएगा? 0 0 काट दीजिए, 5 से काट दीजिए 2 बार में, 5 से काटिए 11 बार में, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 रुपया तब भी आ गया। आई बात समझ में? ये शॉर्ट है, ये बेसिक है। ठीक है, जिसको भी यूज कीजिए आप आसानी से बना सकते हैं। चले आगे देखिएगा। किसी टेलीविजन के मूल्य पर 10% की छूट दी गई और कम किए गए मूल्य पर पुनः 10% की छूट दी गई, तो क्रमागत छूटों की श्रृंखला निम्न से किस एकल छूट के बराबर है? चीज वही पूछा है बट बड़ा कर दिया है क्वेश्चन। वही है 10 + 10 - 10 गुना 10 बटा 100। ये 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 20 में से 1 गया तो 19% हो जाएगा एकल छूट। कहाँ है? यहाँ है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिएगा ध्यान से। यदि किसी वस्तु पर 25% छूट दी जाती है तो 25% लाभ प्राप्त होता है। यदि छूट 10% दी जाए तो लाभ प्रतिशत होना चाहिए कितना? आई बात समझ? देखिए छूट जो दिया जाता है, ध्यान समझिएगा, छूट दिया जाता है, एमपी पर छूट दिया जाता है। ठीक है सर, एमपी पर छूट तो दिया जाता है, तो एमपी पर छूट देंगे, एमपी पर छूट देंगे 25% का, मतलब कितना में बेच रहे हैं? 75% में बेच रहे हैं। हाँ सर 75% में बेच रहे हैं। तो बेचने का यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 25% का लाभ होता है। लाभ का मतलब क्या? ध्यान समझिएगा। लाभ का मतलब क्या कि सीपी 100 है और एसपी कितना? 125 है। इसका मतलब यही ना हुआ लाभ का मतलब? हाँ, 25% लाभ का मतलब ये हुआ कि सीपी 100 है, एसपी 125 है। तो एसपी डायरेक्ट यहाँ पर चिपका दें। हाँ सर 125 यहाँ पर चिपका दीजिए। अब देखिए तो एमपी कितना आ जाएगा? ये डाटा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25 से 25 दिया 75, 25 25 125, ये मल्टीप्लाई चल जाएगा, हो जाएगा कितना? 500। तो एमपी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 500/3 आ गया। हाँ सर आ गया, कोई दिक्कत ना है। यदि छूट 10% दी जाए, छूट 10%, अब एमपी तो निकाल लिए हम लोग, एमपी निकाल लिए, 25% छूट दिए तो यहाँ पर इस कितना आ गया? एमपी इतना आ गया। अब एमपी पर बोला जा रहा इस पर कितना परसेंट? इस 500/3 पर 10% छूट, मतलब कि अब 90% अब अमाउंट वसूला जा रहा है, 90% अमाउंट पर बेचा जा रहा है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर एसपी? यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा? देखिए तो 2 0 काट दीजिए, 30 से 30 बार में कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, 150। यहाँ पर कितना एसपी आ रहा था? ये SP1 समझ लीजिए, ये SP2 समझ लीजिए। ठीक है, इसके बारे में जिक्र तो अब नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि कट गया है, हट गया है। इस SP2 के बारे में करेंगे, क्योंकि यदि छूट 10% दी जाए तो लाभ प्रतिशत होना चाहिए। लाभ प्रतिशत SP2 यहाँ दिख रहा है आपको, ये SP दिख रहा है और ये CP दिख रहा है आपको, ये CP दिख रहा है, ये CP और ये SP। कितना % का लाभ दिख रहा है? देखिए कितना % का लाभ दिख रहा है? 50% दिख रहा है। हाँ सर 50% दिख रहा है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा ध्यान से। 1500 रुपए की एक कमीज को 40% प्लस 60% की छूट पर बेचा जाता है। छूट के बाद इस कमीज का दाम कितना होगा? इसका मतलब यही हो रहा है 40%, 60%, 100%, 100% मतलब फ्री में? नहीं, ध्यान रखिएगा। 40% प्लस 60% का मतलब फ्री में नहीं, फोकस कीजिएगा ध्यान से। तो इसका एकल छूट अगर निकालेंगे, इसका एकल छूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 40% का और 60% का एकल छूट निकालिए तो ए बी वाला सा, ए बी पता है ना, तो 40 + 60 - 40 × 60 डिवाइडेड बाय 100। देखिए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 100 - 6 × 24 हो जाएगा, मतलब कितना? 76%। ओवरऑल 76% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, 76% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो छूट के बाद इस कमीज का दाम कितना होगा? अरे 76% डिस्काउंट दिया जा रहा है तो बेचा कितने में जा रहा है? तो 100 में से घटा देंगे, 24% पर बेचा जा रहा है।
ठीक है। तो 1500 का 24% निकाल देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 1500 का 24% निकाल दीजिए, आपका हो जाएगा कितना बेचेगा, काट दीजिए 15 चौका 60, 0 6 हो जाएगा, 15 30 6 36 हो जाएगा, 360 रुपए में बेचा जाएगा। कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ। आई बात समझ में। तो छूट के बाद इस कमीज का दाम कितना होगा, 360 रुपया होगा। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी समझ में आ रहा है ना आप सबों को, आ रहा होगा। चलते हैं आगे। 10%, ये तो बहुत इजी है, लगा दीजिए। सक्सेसिव लगाइएगा कि रेशियो लगाइएगा, ये डिपेंड आप पर करता है, ठीक है, दोनों से बन जाएगा। 10%, 20%, 70%, 75%। सक्सेसिव लगा देते हैं। 10%, अब तो पता होगा 10% और 20% का कितना हो जाएगा सक्सेसिव, 28%। अब तो निकालने की जरूरत भी नहीं है। अब 75% में भिड़ा दीजिए इसको, ठीक है। 2 बार सक्सेसिव लगता है। अगर 3 क्रमिक होगा 2 बार सक्सेसिव लगाइए, आंसर, ठीक है। कितना हो जाएगा, करते हैं 28 + 75। ये 28 कैसा आया पता चला आप सबों को, डायरेक्ट निकाल दिए यहाँ पर, ठीक है, बार बार यूज हुआ इसलिए। माइनस 28 × 75 डिवाइडेड बाई 100। 25 से 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से काटते हैं, 4 7 28, 21 हो जाएगा। यहाँ पर ऐड करते कितना, 8 5 13 का 3 कैरी 1, 7 9 1 10, 103। देखिए तो यही आ गया, हाँ 103 में से 103 में से घटाना है कितना, 21 घटाना है, हो गया। तो कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, और 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 हो गया, 82%, 82% आया। देखिए कहाँ दिया हुआ है, 82% यहाँ दिया हुआ। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत, चलते हैं। एक दुकानदार 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट देता है और अपने उत्पाद के लिए 108 रुपये पाता है। पाता है मतलब कि एसपी, पाता है इसका मतलब एसपी, बेच रहा है इसका मतलब पा रहा है, तो एसपी, एसपी हो गया यहाँ पर, है ना। तो इसका वास्तविक मूल्य ज्ञात करें, मतलब वही निकालना है, एमपी कितना होगा। तो एमपी पर ही ना छूट दिया है, एमपी पर छूट दिया है 20% का, 20% का छूट, पहले सीरीज मेथड लगा देते हैं। एमपी पर छूट दिया है पहले 20%, तो 80/100। एक और दिया है कितना, 10%, 90/100। यहाँ तो एसपी लिखाता है ना, यहाँ लिखाता है एसपी, एसपी की जगह कितना है, 108 है। सॉल्व कर दिए आंसर, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। और कोई कटेगा, कटेगा 9 से काटते हैं, 9 एकम 9 हो जाएगा, एक आ गया 9 दूनी 18। 4 से काटते हैं, 4 दूनी की 8, 4 3 12। और कोई कटेगा, 2 से 50 कट जाएगा, 2 से 50 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। एमपी का वैल्यू आ जाएगा 150, आंसर हो गया 150। कहाँ दिया हुआ 150, सी यहाँ है, बट सी ऑप्शन है कहाँ पर, यहाँ पर है, ध्यान सफलिंग है। ये सीरीज मेथड है, ये सीरीज मेथड है, ओके, ये सीरीज मेथड है। एक और तरीका देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो यह 10%, 20%, 10%, 20% सक्सेसिव देख लेते हैं, सक्सेसिव देख लेते हैं। सक्सेसिव कैसे हो जाएगा, सक्सेसिव, अरे 10% और 20% की अनुक्रमिक छूट देता है, मतलब कितना, 20% और 10%, यही ना है, यही है 20% 10%। तो छूट, एकल छूट कितना हो जाएगा, एकल छूट हो जाएगा 28%, 28%, 28% छूट हो गया, बट दे कितना में रहा है, कितना परसेंट, 100% घटा दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 100% में घटा देंगे तो ये हो जाएगा 30, 72 हो जाएगा, हाँ सर 72%। इसी 72% का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 108 दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है। 100% का वैल्यू निकालना है, हाँ सर 100% का वैल्यू निकालना, निकाल दीजिए। 36 से काट देते हैं, 36 दूना 72, 36 दिया 108, ठीक है, हो गया। तो ये कर सकते हैं हम लोग, 3/2 कर दें यहाँ पर, इंटू 100 कर देते हैं, इसका मतलब पता है, यहाँ से 2 से काट दे 50 बार में, 150 तब भी आ गया, 150 तब भी निकल कर आ गया। दिख रहा है आप सबको प्रॉपर 150, हाँ 150 तब भी आ गया। क्या किसी और से निकल सकता है, हाँ उससे भी निकल सकता है, रेशियो से भी निकल सकता है, रेशियो से भी निकाल सकते हैं। एमपी और एसपी का रेशियो बाबू बताइए तो कितना हो जाएगा, एमपी और एसपी का रेशियो, एमपी कितना हो जाएगा, अगर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब कि 1/5 आएगा, 5 एमपी होगा, 1 डिस्काउंट का, तो एसपी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 4 हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 9 हो जाएगा, काटेंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा छोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये 50 हो गया, 9 चौका 36 हो गया, ठीक है। यही 36 का वैल्यू दिया हुआ है, इसी का वैल्यू दिया हुआ 108, ठीक है। 50 का निकालना है तो 36 तिहाई होता है 3 बार में,
3 बार में, इसी 3 से मल्टीप्लाई कर दी इसमें 150 तब भी निकल कर आ गया। तीनों मेथड समझ में आया आप सबों को, तीनों तरीका से यहाँ बना दिए। तो जो भी तरीका आपको लगाना है लगाइए और बनाकर निकालिए, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या, चलते हैं आगे। 3 जीन्स पतलून 1000 रुपये बेची गई, इसमें से सेल में छूट के अनुसार एक पतलून मुफ्त में दी गई, तो छूट का कुल प्रतिशत कितना होगा बताइए। तो अरे बाबा 3 पतलून है, 3 पतलून को 1000 रुपये में बेचा जाता है, एक पतलून कितने बेचा जाएगा, तो 1000 बटे 3 में, मतलब कितना 333.3, यही आ जाएगा, सॉरी 333.3 रुपये में बेचा जाएगा, ठीक है, इतना बेचा जाएगा। एक पतलून मुफ्त में दी गई, मतलब ये मुफ्त में दिया गया, एक पतलून मुफ्त में दिया गया, मतलब कि ये रुपया उसको मुफ्त मिला है, ये हो गया, ये मुफ्त में है, ये लिखा हुआ है मुफ्त में, ठीक है, ये मुफ्त में है, ठीक है। तो मुफ्त में है तो ये मुफ्त में मिला है, तो 333.3 मुफ्त में मिला है। ये मुफ्त कहाँ से मिला है, मुफ्त मिला है 1000 से मिला है, आई बात समझ में, 1000 से मिला है। तो 100 पर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, प्रतिशत पूछा है, हाँ प्रतिशत पूछा है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो आ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ा दीजिए। अब यहाँ 2 जीरो बचा है, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए। 33.33% का यहाँ पर क्या हुआ है, क्या दिया गया है, तो छूट दिया, कहाँ दिया हुआ है, डी नंबर यहाँ है, ऑप्शन में डी यहाँ पर है, ठीक है, ध्यान से मानेंगे, क्लियर है। बढ़े आगे, कोई दिक्कत, चलते हैं। एक वस्तु को 10% की छूट पर 36 रुपये में बेचा गया, वह विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि छूट 15% हो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ध्यान से, तरीका बहुत सारा है। एक वस्तु को 10% की छूट पर बेचा गया, कितना में, तो बेचा गया 36 रुपये में बेचा गया, यही ना। चलिए, तो छूट कब दिया जाता है, एमपी पर छूट दिया जाता है, हाँ सर एमपी पर छूट दिया जाता है, एमपी पर छूट देंगे 10% का ना, तो 90% तो पैसा वसूला जाएगा उससे, इसे 90% का वैल्यू दिया हुआ है 3600, एमपी का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, हाँ सर निकल कर आ जाएगा। काटिए यहाँ से, 0 0 हो गया, 9 से काट दीजिए, 9 चौका 36 हो जाएगा, 400 आ जाएगा, 4000 निकल कर आ गया, एमपी का वैल्यू निकल कर आ गया 4000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वह विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, विक्रय मूल्य मतलब कि एसपी यदि छूट 15% हो, छूट 15%, छूट, अब इस पर 15% का छूट, इस पर 15% का छूट, तो छूट 15% का छूट देंगे तो बेचिए कितना 85% में, 15% का छूट देंगे किसी को, मतलब बेच रहे हैं 85% में, तो इसका 85% निकाल दीजिए, 4000 का 85% निकाल दीजिए, हो गया आपका आंसर। ये 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा, 4 से 4 5 20 का 0, कैरी 2, 4 8 32 और 2 34 हो जाएगा, 1 जीरो लग जाएगा, ये वाला 34 रुपया में आप बेच रहे हैं, ठीक है। एसपी कहाँ है, 34, डी यहाँ है, ऐसे डी ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है, हो गया 3400, क्लियर है, ध्यान से, ये देखिए क्लियर है, यहाँ निकाल दिए 85%, 15% का छूट था ना, तो 85% निकालना बनता है ना, 85% निकाल दिए, आ गया 3400, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। मुकेश अपनी शर्ट पर 30%, 25% और 15% के क्रमानुसार छूट पाता है, एकल छूट पता करना है, दिया हुआ है 30% दिया हुआ है, निकाल सकते हैं आप, 25% है और एक है 15%, कौन सा लगा दे, कौन सा मेथड, सक्सेसिव लगा देते हैं, दोनों में लगाते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 प्लस 25 माइनस 30 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, 25 चौका 100 हो गया, काट दी 25 चौका 100। अब यहाँ पर नहीं हो रहा कुछ, यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 55 और माइनस हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 30/4, 30/4 हो जाएगा, 4 से काटिए, 4 से पॉइंट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में आएगा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर 4 से, ये 4 से हो गया, 4 7 28 हो गया, 2 बचेगा, 4 5 20 हो जाएगा, आ गया ये 7.5। तो 55 में से 7.5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ओवरऑल डिस्काउंट देखा जाए 2 का, तो 2 क्रमिक का, तो 55 में से 7 घटा देंगे, तो 55 में से 7 घटा देंगे तो हो जाएगा 47 आ जाएगा। देखिए ध्यान से घटाइएगा, ये 55 दिया हुआ है ऐसे, यहाँ से 7.5 घटाना है, 10 में से 5 गया तो 5 हो जाएगा, और यहाँ बच गया 14 में से 7 गया तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पर बच गया 4 बच गया, 47.5, 47.5 आ गया ओवरऑल 47.5% आ गया। अभी तो एक किया है, निकल कर आ गया, एक और में लगाना है, 15% में लगाना है इसको, अब
15% में लगाइए, कितना हो जाएगा, फिर से एक बार और लगाइए, ये ऐड कर देंगे, हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 7 5 12 का 2 कैरी 1 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, 62.5 हो जाएगा। और अब की बार क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 47.5 इंटू 15/100 कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट ऐड कर दिए, दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दिए। ठीक है, वही चीज किया है ये भी फॉर्मूला पर। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 1 0 आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे ये पर, तो 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से ना काट कर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 3 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, तब भी हो जाएगा काम। देखिए कैसे, ये हो जाएगा 62.5, एकदम इजी वे में लीजिए इसको। 15 5 75 का 5 हो गया, यानी 7 हो जाएगा, 15 7 105, 105 और 7 112 का 2 आ जाएगी 11, 15 चौका 60, 60 और 1 61 और 10 71, ये आया है। तो कितने अंक के बाद, 3 अंक के बाद पॉइंट, हाँ सर यहाँ बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो गया यहाँ पर। अब इसको ऐड कर देना है, माइनस कर देना है, 62.5 में से घटा दीजिए 7.125, 0 0 बराबर करने के लिए ले लीजिए, 5 हो गया, यहाँ बच के 9 में से 2 गया 7 हो गया, यहाँ बच गया 6 में से 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 में से 7 गया तो 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 55.375, 55.375, 37 को 38 लिखा गया है, अप्रोक्स लिखा गया है, हाँ सर लिया गया है, कहीं कि 55 कहीं नहीं है, यहीं पर दिया हुआ है, सी कहाँ है, सी यहाँ पर दिया हुआ है। आई बात समझ में, तो डायरेक्ट घटाकर कितना लिख सकते हैं, 55.38% अप्रोक्स में लिख सकते हैं। क्लियर, आई बात समझ में। चले आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, वही निकालना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया गया है, पॉइंट दे करके नहीं कटने वाला दिया गया है। 20 वस्तुओं का एक बॉक्स 20% की छूट के बाद 6400 रुपए में बेचा खरीदा गया। प्रत्येक वस्तु क्रय मूल्य पता करना है। 20 वस्तुओं का एक बॉक्स 20% की छूट के बाद कितना रुपए में खरीदा गया। ठीक है, बेचेंगे तब तो कोई खरीदेगा, बेचेंगे तब तो कोई खरीदेगा। तो एमपी पर छूट दिया गया 20%, मतलब कि 80% पर बेचा गया है, 80% में बेचे हैं और कोई खरीदा है कितने में, वही है 6400, यही है खरीदा गया, मतलब कि यही एसपी है। ठीक है, चलिए काट दीजिए, ये हो गया 0 0 कट गया, 8 से 8 8 64 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, ये 8000 हो जाएगा। एमपी का वैल्यू 8000, कोई दिक्कत यहाँ ना सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक वस्तु का एमपी टोटल कितना है, 8000 है, तो वस्तु कितना है, 20 वस्तु है ना, 20 वस्तु है, तो एक वस्तु का कितना हो जाएगा सीपी बताइए। एक वस्तु का, एक वस्तु मतलब कि 20 से डिवाइड मार दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 चौका 80, 400 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 400 कहाँ दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है सी, यहाँ है ऑप्शन में, कहाँ, सी यहाँ दिया हुआ है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, निकल के आ गया, 8000 आ गया ना, 8000 अमाउंट आ गया, और 20 वस्तु है तो 20 से डिवाइड मार देंगे। ठीक है, एक का निकल के आ जाएगा, 400 निकल के आ गया। ठीक, चले आगे। एक दुकानदार अपने सभी माल की कीमत खरीद कीमत से 50% ज्यादा लिखता है और बाजार कीमत पर 25% की छूट देता है, तो बिक्री उसका वास्तविक लाभ कितना होगा। यही क्वेश्चन है, बताइए आप सभी क्या होगा। एक दुकानदार अपने सभी माल की कीमत खरीद कीमत मतलब सीपी, खरीद कीमत मान लेते हैं 100, खरीद कीमत से एमपी कितना है, खरीद कीमत से एमपी, अपनी माल की कीमत मतलब कि एमपी मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस खरीद कीमत से 50% ज्यादा लिखता है, मतलब कि 150 लिखता है, हाँ सर 150 लिखता है। और बाजार कीमत पर, और बाजार कीमत मतलब एमपी, यही मार्केट प्राइस है, मार्क प्राइस है, जो बोलना है बोलिए इसको। और बाजार कीमत पर 25% की छूट देता है, इसका 25% का छूट देता है, 25% छूट देता है, मतलब देता कितना में है, तो 75% में देता है। इसका डाटा निकाल देंगे हम लोग। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग, यहाँ इसका निकाल लेते हैं, 25% का छूट, तो 150 का 75% निकाल कर देख लेते हैं कितना में आखिर बेच रहा है ये हो जाएगा 3 बार में 50 या 150, 50 दूना हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, ये 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 से 21 और 225, 225 का अगर हाफ करेंगे 112.5 आ जाएगा। ठीक है, ये एसपी आया है ना, ये एसपी बेचे है ना इतना में। ठीक है, एसपी आया है, सीपी इतना है, तो बिक्री उसका वास्तविक लाभ कितना होगा, तो बिक्री पर वास्तविक लाभ कितना होगा, देखिए तो कितना होगा लाभ,
कितना दिख रहा है लाभ? लाभ कितना? 100 खरीदा है और बेचा है 112.5 पे, तो लाभ जाहिर से दिख रहा है, एक है ना 12.5% का लाभ दिख रहा है ना इतना? हाँ इतना दिख रहा है। कहाँ है? यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत? लाभ दिख रहा है ना? निकाला नहीं ना? वैसे ऐसे निकालते हैं ना 12.5 कहाँ से? 100 से, है ना? प्रतिशत के लिए 100 मल्टीप्लाई काटेंगे फिर भी तो वही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी की एमआरपी दिया हुआ है 4750 है तथा उसकी बिक्री मतलब एमआरपी पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 में खरीदा है तो उसका लाभ पता करना है। सीपी दिया हुआ है 3850 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और एमआरपी पर, है ना, एमपी पर क्या दिया जाता है? छूट दिया जाता है 12%। लग रहा है कितना उसका? लग रहा है उसका 78%। हाँ सर 78% उसका लग रहा है, 78% उसका लग रहा है। तो एमआरपी भी दिया हुआ है ना, एमपीपी दिया हुआ है। एमपी कितना दिया हुआ है? तो 4750 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से निकल कर एसपी आ जाएगा। एसपी निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा एसपी? देखिए तो 10 से 10 कट गया, 5 से 2 बार में, 5 से काट दीजिए, 5 9 45 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। हो गया ये। 2 से काट दीजिए, कितना बार में यहाँ होता है? ये हो जाएगा 2 से 2 3 6 2 9 18, 39 दूना 78 हो गया। ठीक है, यही आ गया। देखिए तो 39 78, 40 दूना 80, 78 है ना? 78 ही है। 78 और 2 80 और 78 नहीं है, 78 नहीं, 88 आएगा ना, 88 आएगा। ध्यान से 88 आएगा। कैसे? यहाँ पर ये हो जाएगा 4750 का 88% निकाल देना है। 10 से 10, 5 से 2 बार में, 5 से 5 9 45 हो जाएगा, 5 25 25 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 44 बार में। अब मल्टीप्लाई कर दी, एसपी का वैल्यू आ जाएगा 95 गुना करना है 44। ये करने नहीं आ रहा 44 से, ठीक कोई बात नहीं, इसको तोड़ दीजिए। 11 गुना 4 कर दीजिए। 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए सीखे हैं, इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 लिख दीजिए, 9 5 14 का 4 कर दीजिए, कैरी 1, 9 और 1 10 हो जाएगा। इसको 4 से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 5 20 का 0, कैरी 2, 4 6 16 2 18 के 8, कैरी 1 और 10 चुके 40 और 1 41, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये एसपी आया है। ये क्या आया है? एसपी आया है। ठीक है, सेलिंग प्राइस इतना है, एसपी इतना है, तो आपसे पूछा उसका लाभ, डायरेक्टली घटा दीजिए। कितना हो जा रहा है? देखिए तो यहाँ से इसको डायरेक्ट इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा? देखिए तो कितना का अंतर दिख रहा है? 330 दिख रहा है। हाँ सर 330 दिख रहा है। ये हो गया आपका आंसर। कहाँ है? डी यहाँ है, डी है यहाँ पर दिया हो। कोई दिक्कत परेशानी समस्या? बढ़े आगे। 2 क्रमागत छूट, ये आपके लिए होमवर्क है, ये तो आप बना ही सकते हैं। क्लियर है ना? 2 क्रमागत छूट निकालना है, 2 दिया हुआ है डिस्काउंट, बताइएगा। एक देखिए यहाँ पर 20 नंबर, 15% छूट देने के बाद 2 पेन का एक पैकेट 340 रुपए में खरीदा गया था मतलब बेचे हैं तब तो 15% छूट दिए हैं, मतलब बेचे हैं कितना में? 85% कह सकते। 85% का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है 340, कोई दिक्कत नहीं है। 100% का वैल्यू निकालना है, यही है। प्रत्येक पेन का अंकित मूल्य, पहले 100% निकाल तो दें, पहले एमपी निकाल तो दें। 17 5 85, 17 दूना का 34 हो जाएगा। हो गया, 5 से 4 आ जाएगा, तो 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 400। 100% का वैल्यू 400 और 1 2 है ना पेन, 2 पेन का निकला हुआ है, 1 पेन का 2 से डिवाइड मार देंगे, कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। आई बात समझ में? कहाँ है 200? यहाँ है 200, यहाँ है ए। आई बात समझ में? ये थोड़ा सा यहाँ पर आप सबों के लिए बता दिए हैं कि 15% छूट दिया है तो बेचा होगा 85% में। 85% बेचा है, इसी का दिया हुआ है डाटा में। कितना बेचा है? कोई खरीदा गया था, मतलब हम बेचे हैं तब तो कोई खरीदा है, तो वही 340 रुपए का डाटा हो गया। 85% का ये हो गया, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। 100% का वैल्यू कितना? 400 हो जाएगा। 2 पेन का निकला है, 2 से डिवाइड मार देंगे तो 1 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? ये 200 हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लास आप सबको कैसा लगा बताइएगा जरूर। और कल एक और वीडियो होगा, उसके बाद ये आपका डिस्काउंट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद साथी।